हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यूलर्न क्लास पे। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि हम लोग फुकानिया 2022 की तैयारी में लगे हुए हैं और उसी से रिलेटेड हमारा वीडियो आप तक पहुंचता जा रहा है और मुसलसल आपको ये वीडियो मिलता ही रहेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप हमारे इस वीडियो के ज़रिए से आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए, इसी उम्मीद से कि आप लोग का बेहतर एग्ज़ाम हो, तो हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि हम पिछले वीडियो में मश्क 8.3 का जो हम लोग 3 सवाल देखे थे, उसके बाद आगे का सवाल जो है उस सवाल को हम लोग हल करेंगे, उसका जवाब देंगे और आज सीखेंगे कि बाकी जितने भी सवाल है उसको किस तरह से हम लोग उसका जवाब दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सवाल हम लोग का दूसरा सवाल होगा और दूसरा सवाल हमारा क्या कर रहा है, दिखाएं कि हमको दिखाने के लिए कह रहा है कि यहाँ पे आपका ये जो सवाल दिया ना, ये इतना बराबर आपका एक है, यानी कहने होगा 10 48 डिग्री, 10 23 डिग्री, 10 42 डिग्री, 10 67 डिग्री बराबर एक, ये दिखाने के लिए कहा जा रहा है। तो चलिए हम लोग इसे दिखाते हैं कि आपका जो 10 48, 10 23, 10 42 और 10 67 है, इसका जो वैल्यू होता है ना, इसका जो कदर होता है वो एक के बराबर होता है। को थोड़ा सा हम ये लोग यहाँ से लिख ले। आप जब भी लिखें इम्तिहान में तो आप जवाब जरूर लिखें कि ये हमारा जवाब है, उसके बाद आप अपने सवाल को लिखें। ठीक, तो चलिए हम इसे एक बार ऊपर लिख लेते हैं। अब देखिए हम लोग यहाँ पे LHS ले लिए, क्योंकि हमारा ये LHS है और ये हमारा RHS है। LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड और RHS का मतलब होता है राइट हैंड साइड। ठीक, हम लोग LHS से क्या करेंगे, RHS लाने की कोशिश करेंगे, यानी इतने से हम लोग एक को लाने की कोशिश करेंगे। क्या इतने से एक आता है ना, इसी को हम लोग साबित करेंगे, यानी इसी को दिखाना है मुझे। हमारा सवाल भी यही कर रहा है कि हमारा LHS से जो RHS यानी इतनी संख्या से हमको एक लाना है। तो यहाँ पे हम लोग लिख चुके हैं 10 48 डिग्री, 10 23 डिग्री और 10 42 डिग्री और यहाँ पे आपका जो 10 67 डिग्री है। अब देखिए इससे हमको एक लाने की ज़रूरत है, तो चलिए हम इसे भी लाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मुझे एक काम करना है कि यहाँ पे ये देखना है कि ये 10 48 में कितना हम जोड़ दें ताकि आपको 90 आ जाए। तो 10 अगर 48 में आप 10 42 जोड़ दें, यानी केवल अब 48 पे ही बात करें तो 48 में कितना जोड़ दें ताकि आपको 90 आ जाए। तो 42 जोड़ना पड़ेगा तब जाके आपको 90 आएगा, तो इसलिए हम यहाँ पे 10 42 ले लेते हैं। साथ ही साथ आपका ये 10 23 है, तो यहाँ पे आप 10 23 लिख दें और देखिए 10 23 में कितने डिग्री को जोड़ा जाए ताकि 90 हो जाए। तो आप कहेंगे 10 यानी 67 डिग्री, यानी यहाँ पे 67 का कहा जा रहा है, तो हमारे पास 10 67 है, हम ये ले लेंगे। अब अगर इस दोनों को जोड़ें तो आप यहाँ पे केवल और केवल हम एंगल की बात कर रहे हैं, यहाँ जोड़ना नहीं है, केवल आपको समझाने के लिए बात कर रहे हैं कि 48 में जब 42 जोड़ेंगे तो 90 और 23 में जब 67 जोड़ेंगे तो आपको कितना आना चाहिए, 90 आने चाहिए। चलिए अब आप लोग को हम बताए थे, एक फार्मूला बताए थे कि 10 90 डिग्री माइनस थीटा कोट थीटा होता है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो 10 आप देख रहे हैं ना 10 48, इसमें क्या करेंगे कि इसको हम लिखेंगे कोट 90 डिग्री माइनस थीटा की जगह पे ये 48 लेंगे। अब 48 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि कोट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर 10 थीटा होता है। तो 90 में से 48 घटा तभी तो 10 48 आया ना। और फिर ये आपका जो ये 10 42 है, इसे आप हूबहू लिख दें, जैसा है वैसा ही लिख दें। फिर यहाँ पे 10 23 जो है इसे भी आप हूबहू लिख दें। ये जो 10 67 है ना, ये कैसे आया होगा, तो आप जानते हैं कि कोट 90 डिग्री माइनस थीटा जाके तब 10 थीटा होता है, तो 90 डिग्री माइनस थीटा की जगह पे 67 है। अब यहाँ पे 67 को निकाल लेंगे। ठीक, इतनी बात समझ में आ रही होगी आपको। चलिए अब देखिए यहाँ पे करना क्या है, ये कोट थीटा का कोट थीटा, और आप क्या करेंगे कि 90 में से जब 48 को घटा देंगे, निकाल देंगे, तो आपको आएगा 10 यानी कोट 42 आ जाएगा। फिर ये आपका 10 42 है, तो इस 10 42 को आप लिख लें। फिर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 10 23 है, इस 10 23 को भी आप लिख लें। अब देखिए फिर यहाँ पे कोट है, तो यहाँ पे कोट लिखें और 90 में से 67 को घटा दें तो आपको मिलेगा कितना, 23 मिलेगा। चलिए यहाँ तक हम लोग का यानी ये 3 स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम समझते हैं कि इस दोनों के बीच और इस दोनों के बीच का क्या रिलेशन होता है, इसका क्या ताल्लुक है, इस ताल्लुक को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो थोड़ा सा जगह बना लें हम लोग। तो आपको बता दें कि हम लोग एक फार्मूला देखे थे, जिस फार्मूले में आपको हम बार बार ये बता रहे थे कि 10 जो होता है ना, 10 थीटा
ये उल्टा होता है किसका, कोट थीटा का। आपको बताए थे कि टेन थीटा जो होता है उल्टा होता है किसका, कोट थीटा का, उल्टा होता है। तो उल्टा उल्टा किसका होता है, यानी कोट थीटा का, ये कोट थीटा का उल्टा होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि टेन जो होता है, टेन थीटा जो होता है वो कोट थीटा का उल्टा होता है, या टेन का उल्टा कोट होता है। अब हम बार बार बता रहे थे, तो हम ये देख सकते हैं कि ये है भाग के रूप में, ये जब इधर लाएंगे ना तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी टेन थीटा है ना इंटू यहाँ पे हो जाएगा कोट थीटा, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। चलिए फिर से आपको हम समझाते हैं कि हम ये क्या समझाना चाह रहे हैं आपको। मेरे कहने का मतलब ये है कि टेन थीटा जो होता है, टेन थीटा है ना, ये उल्टा होता है किसका, कोट थीटा का। ये आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि टेन थीटा इंटू कोट थीटा ये बराबर होता है 1 के बराबर होता है। जब टेन थीटा को कोट थीटा के बराबर कर देंगे तो ये 1 होगा। क्यों होगा, तो आपको बता दें कि टेन थीटा का यदि आपको फॉर्मूला याद होगा तो आपको बताए थे कि टेन थीटा जो होता है वो होता है P/B, और आपको कोट थीटा का बताए थे कि वो होता है B/P। तो आप देख सकते हैं कि ऊपर में P और P को गुना करेंगे, सॉरी P और B को गुना करेंगे तो कहेंगे PB, और नीचे में भी गुना करें अगर हम लोग तो कहते हैं PB, और दोनों आपस में कट के किसके बराबर हो जाएंगे, तो 1 के बराबर हो जाएंगे। तो आप यहाँ से समझ चुके होंगे कि टेन थीटा इंटू कोट थीटा ये किसके बराबर होते हैं, 1 के बराबर होते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे आपके टेन 42 है ना, सॉरी कोट 42 है और टेन 42 है, तो कोट 42 टेन 42 यानी कोट थीटा इंटू टेन थीटा, क्योंकि ये 42 जो है थीटे की जगह पे है तो आप इसे थीटा समझे या 42 डिग्री समझे, तो कोट 42 इंटू टेन 42, तो इसका मान कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना होगा, तो 1 होगा। फिर देखिए इस सारे के बीच में जो गुना का रिलेशन है, क्या चीज़ का रिलेशन है, तो गुना का संबंध है, गुना का यानी ताल्लुक है। आप देखिए यहाँ पे टेन थीटा इंटू कोट थीटा, बात तो एक ही है, टेन थीटा इंटू कोट थीटा बोलिए या कोट थीटा इंटू टेन थीटा बोलिए, ये किसके बराबर होते हैं, 1 के बराबर होते हैं। तो 1, आप देखिए 1 गुना जब 1 किए तो हमें 1 ही मिला, और हमारा RHS में भी क्या था, 1 ही था ना, यहाँ पे करा ना 1 यानी लाने के लिए, दिखाने के लिए। तो इस तरह से हम लोग 1 दिखा दिए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए दूसरे सवाल को फिर हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। दूसरा सवाल दे रखा है आपको कि कोस, यहाँ पे देखेंगे दूसरा सवाल दे रखा है आपको कोस 38 डिग्री इंटू यहाँ पे कोस 52 डिग्री है। फिर यहाँ पे देखेंगे साइन, यहाँ पे क्या दे रखा है, साइन 38 डिग्री माइनस साइन 52 डिग्री है, और दिखाने के लिए कह रहा है कि ये 1 के बराबर होगा, ये आपको कह रहा है दिखाने के लिए। तो चलिए इसको भी बनाते हैं और समझते हैं। देखें यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे देखें तो साइन, यहाँ पे कोस है, ये भी कोस है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक साइन में आएगा एक कोस में आएगा, किसी एक को हम लोग चेंज करेंगे। जैसे हम लोग यहाँ पे LHS ले लेते हैं और हम सवाल को बनाने की कोशिश करते हैं। तो LHS हो गया आपको कोस, यहाँ पे देखेंगे 38 डिग्री, फिर कोस यहाँ पे 52 डिग्री है, 52 डिग्री, यहाँ पे कोस 52 डिग्री है, हम 52 लिख लेते हैं, कोस 52 डिग्री, फिर माइनस है आपका कितना, तो साइन 38 डिग्री, साइन 38 डिग्री, फिर इनटू में है यहाँ पे साइन 52 डिग्री। अब देखिए किसी एक को चेंज करेंगे, या तो इसको चेंज कर लें या इसको चेंज कर लें। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे ये आपका जो कोस 38 है ना, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो हम जानते हैं कि ये कोस थीटा कब आया होगा, जब साइन 90 डिग्री माइनस थीटा हुआ होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो थीटा की जगह पे क्या आया है, 38 है, तो हम यहाँ पे 38 रखेंगे, और फिर इसको आप है ना हुबहू रख दें, जैसा है वैसा ही रख दें। यहाँ पे हो जाएगा ये कोस 52 डिग्री, फिर ये माइनस। आप देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको, जैसे यहाँ पे 38 वाले को हम लोग यहाँ क्या किए थे, चेंज किए थे, वैसे इसको भी हम चेंज करेंगे। तो इसको चेंज कब, यानी साइन 38 डिग्री कब आया होगा, या ऐसे समझिए कि साइन थीटा कब आया होगा, जब कोस 90 डिग्री माइनस थीटा हुआ होगा, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा, तो थीटा की जगह पे 38 है तो आप यहाँ पे 38 डालेंगे, और ये साइन 52 डिग्री को आप है ना हूबहू वैसे ही रख दें। अब क्या करना है, आप देखिए ये साइन का साइन ही रहेगा, और 90 में से 38 को जब निकाल देंगे तो बच जाएगा 52, ठीक। फिर ये आपका कोस, ये 52 ही रहेगा, तो आप ये इस कोस को कोस 52 ही लिख ले, फिर माइनस। अब देखिए कोस यहाँ पे फिर कोस रहेगा, उसके बाद 90 में से आप जैसे यहाँ पे 38 को निकाल देते हैं ना, 38 को, तो यहाँ पे आपको बच जाएगा 52, फिर ये आपका साइन 52 है तो साइन 52 ही लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए
यहाँ पे है साइन 52, यहाँ भी है साइन 52, यहाँ पे है कोस 52, यहाँ भी है कोस 52। ये आपस में दोनों कट के कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 0। या इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, इसको आप कहने का मतलब पहले यहाँ पे जैसे कोस आ रहा है तो पहले आप कोस भी लिख दे, जैसे यहाँ पे कोस हम लिख देते हैं कोस 52, ठीक। और फिर साइन 52 लिखेंगे, साइन 52, फिर माइनस यहाँ पे देखिए कोस 52 है तो हम कोस 52 लिखेंगे, फिर यहाँ पे है आपका साइन 52 तो हम साइन 52 लिखेंगे। देखिए कुछ फर्क नहीं, जितना ये है यानी जितना, देखिए ऐसे समझिए जितना कमा के ला रहे हैं उतना हम लोग खर्च कर रहे हैं, तो उतना खर्च कर रहे हैं तो हम मेरे पास बचेगा क्या, दोनों आपस में कट जाएंगे और बचेंगे क्या, मेरे पास आएगा 0। क्या आएगा, 0। और इस तरह से हम लोग RHS को क्या किए, यानी साबित कर दिए, दिखा दिए। तो इस तरह से हमारा 2 नंबर का भी सवाल आसानी से बन गया। तो चलिए अब तीसरे नंबर को है ना हल करते हैं। तीसरे नंबर का जवाब अब हम लोग देंगे और तीसरे नंबर को पढ़ते हैं और समझते हैं। तीसरा नंबर क्या कह रहा है आपसे, तो कह रहा है कि अगर कोट A - 18 डिग्री और tan 2A, जहाँ 2A के क्या है, हादा जाविया है, तो A की कदर यानी A की जो कदर है उसे मालूम करने के लिए कहा जा रहा है। कुछ नहीं, सिंपल है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे आपको क्या कर रहा है, A का वैल्यू कर रहा है निकालने के लिए। तो पहले हम सवाल को लिख लेते हैं। सवाल है आपका tan 2A बराबर यहाँ पे कोट A - 18, A माइनस कितना है, 18 है, ठीक। चलिए अब करना क्या है कि इस tan को हमको कोट में चेंज कर लेना है, बदल लेना है। तो अब देखिए tan 2A कब आया होगा, या tan थीटा कब आता है, जब कोट 90 में से घटता है थीटा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ना कि कोट 90 माइनस, ये आपका 90 है, 90 माइनस 2A, तभी ना। देखिए कोट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर tan थीटा, ये आपको याद होगा। यदि आप हमारा वो वीडियो नहीं देखें तो आप जाके जरूर देख लें, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। और देखिए आगे जैसे हम बराबर में लिखेंगे और यहाँ पे कोट का कोट और A - 18 आप बिल्कुल वैसा ही लिख दें, कुछ इसमें बदलना नहीं है। आप देखिए ये कोट और ये कोट कट जाएगा, लेकिन ख्याल रखेंगे कि ये काटना नहीं है आपको। जिस तरह से हम अभी इसको इस तरह से काट दिए, आपको काटना नहीं है, ये कट जाता है। ये कटने का यानी आप जो है चेन बिल्कुल नहीं लगाएंगे। अब देखिए आपके पास क्या बच गया, आपके पास बच गया 90 माइनस 2A बराबर, क्योंकि tan तो कट गया, अब A माइनस 18, A माइनस क्या बच गया, 18 बच गया। चलिए आगे के प्रोसेस को हम लोग समझते हैं। अब क्या करना है, यहाँ पे देखेंगे ये आपका 90 है, ये आपका 90 है। इधर इस साइड में देखेंगे तो माइनस 18, अगर इसको इस बराबर के इस साइड लाते हैं ना तो इधर प्लस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, प्लस, और प्लस ये हो जाएगा 18। अब देखिए बराबर के इस साइड A आपका पहले से मौजूद है, ये पहले से मौजूद है। अगर माइनस 2A को इस साइड ले जाएंगे ना, इस साइड, तो इधर प्लस बन जाता है, तो बन जाएगा प्लस 2A। तो अब यहाँ पे देखें आप तो क्या आता है, यहाँ पे अगर हम लोग देखना चाहें यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या कहेंगे, जब 90 में आप 18 को जोड़ते हैं तो आता है 108। कितना होगा, 108। और आप देखेंगे यहाँ पे 1A यहाँ पे है और 2A यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, 3A। अब देखिए A इसके साथ गुना में है, इधर आएगा तो भाग बन जाएगा, यानी 108/3 बराबर A हो जाएगा। और जब आप इससे 3 से भाग लगाएंगे 108 में, तो आप देखेंगे कि कितना आपका आ जाएगा। यहाँ पे भाग करके ही देख लेते हैं, क्या दिक्कत है। 3 से जब भाग देंगे, 3 से जब भाग देंगे तो कितने बार में लगेगा, देखिए 3 को 3 बार पढ़ते हैं तो 9, 10 में से 9 निकाल लें 1, उसके बाद फिर देखिए यहाँ से 8 आएगा। 3 को अगर आप 6 बार पढ़ते हैं तो फिर आ जाएगा 18, और इस तरह से ये कट जाएगा, ठीक। तो हमारा 36 आ जाता है। कहने का मतलब ये है कि जब आप 3 से भाग लगाते हैं 108 में, तो आपका कितना आंसर आता है, यानी 36। यानी कहने का मतलब आपका सही आंसर हो जाएगा 36, यानी A का आंसर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। और इस तरह से हम 3 नंबर का भी जवाब दे दिए। अब हम चौथे नंबर के सवाल को देखेंगे और उसे बना। चौथे नंबर का सवाल है कि tan A बराबर कोट B। तो यहाँ पे कह रहा है कि साबित कीजिए कि A प्लस B बराबर 90। चलिए ये तो बहुत ही आसान है, हम इसका जवाब देते हैं। सवाल इस तरह से कि tan A बराबर कर रहा है कि कोट B है, तो हमको कह रहा है A प्लस B बराबर 90 लाने के लिए, कितना लाने के लिए, 90 लाने के लिए। तो चलिए हम इसे 90 ले आते हैं। अब देखिए करना क्या है, ये आप है ना बगल में रहने दें, आप यहाँ से देखेंगे। अब देखिए tan A, अब यहाँ पे है कोट B कब आया होगा, तो आपको मालूम है tan 90 डिग्री माइनस थीटा,
टेन 90 डिग्री माइनस थीटा। तो टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर आपका कोट थीटा होता है। तो यहाँ पे बी है, थीटा की जगह पे बी है तो आप बी डालेंगे। अब देखिए फिर आपको क्या बोलते थे कि टेन टेन कट जाएगा, लेकिन काटना नहीं है, ये ख्याल रखेंगे कि काटना नहीं है, ये कट जाता है। ये आगे चलकर आपको बताएंगे कि ये इसे क्यों नहीं काटते हैं। अब देखिए ए बराबर आपका क्या रह जाएगा 90 माइनस बी। अब आगे चलकर अगर हम इसे बनाएं तो ये ए का ए है, ये बी इस साइड में माइनस में, अगर इसको उठा के इस साइड लाएंगे तो प्लस हो जाएगा। क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा बी, और ये बराबर में 90। तो आप देखेंगे इस तरह से हम ए प्लस बी बराबर 90 ला चुके हैं और ये भी हमारा साबित हो चुका है। तो ये 4 नंबर का भी जवाब हम लोग आसानी से दे दिए। अब अगले सवाल को हल करेंगे। कराए अगर यहाँ पे कराए कि सेक 4a बराबर कोस ए माइनस 20 डिग्री। यहाँ पे सिंपल सी बात है कि ए का कह रहा है आपको वैल्यू लाने के लिए, यानी ए का क्या वो कदर होगा या मान होगा। तो चलिए हम सवाल लिख लेते हैं। सवाल है कि सेक 4a, सेक क्या है, सेक 4a बराबर यहाँ पे दे रखा है आपको कोसेक ए माइनस 20 डिग्री, ए माइनस कितना 20 डिग्री। कुछ नहीं करना है, देखिए यहाँ पे बस इतना इस बात को याद रखेंगे कि सेक 4a आया कहाँ से, तो ये होगा कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि कोसेक 90 डिग्री, तो 90 डिग्री माइनस थीटा, तो थीटा की जगह पे क्या है 4a है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 4a बराबर। आप यहाँ पे देखेंगे क्या है, ये बराबर के इस साइड जो भी है आप उसे सेम लिख लेंगे, है ना, इसमें कोई तब्दीली नहीं होगा। फिर आप कोस कट जाएगा, लेकिन काटना नहीं है ना, कट जाएगा। अब आपके पास क्या रह गया, तो 90 माइनस 4a बराबर इधर रह जाएगा a माइनस 20। ठीक, यहाँ तक समझ गए, यहाँ तक आप नोट कर लें और हम यहाँ पे जगह बना लेते हैं। अब क्या करना है यहाँ पे, आप देखें यहाँ पे 90 आपका पहले से है प्लस में, ये माइनस को इस साइड लाएंगे तो ये प्लस 20 हो जाएगा। ये ए आपको बराबर की इस साइड पहले से है, ये 4 ए को इधर ले जाएंगे तो ये प्लस 4 ए हो जाएगा, 4 ए हो जाएगा। अब देखिए 90 में जब 20 जोड़ेंगे तो 110 आएगा, और बराबर ये क्या होगा 4 में 1 जोड़ेंगे, यानी इस 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 ए हो जाएगा। ठीक, अब क्या करना है, ये है गुना में, इधर आएगा तो भाग बन जाएगा, तो कहेंगे 110 भागा 5, और यहाँ पे यानी भाग 5 हो जाएगा ए। जब इससे हम भाग लगाते हैं ना तो ये कितने बार में आ जाता है, तो ये आ जाएगा आपको, जैसे लगाएंगे तो आप कहेंगे ये हो जाएगा आपको 22 डिग्री, कितना 22 डिग्री, यानी 22 डिग्री आपका सही आंसर हो जाएगा। ए का वैल्यू कितना होगा 22 डिग्री, क्योंकि जब आप 110 को 5 हिस्से में यानी आप तकसीम करते हैं, बांटते हैं, भाग देते हैं, तो फिर आपका कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग 5 नंबर के भी सवालों का जवाब दे दिए।